बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के लाजमी बताना है कि आपके 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें कितने नंबर थे। तो इस दफ़ा जो आपका 10th क्लास का बायोलॉजी का पेपर होगा उसकी कुछ पेयरिंग स्कीम जो चेंज की गई है वो कुछ इस तरह से है कि आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से जो होता है, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। और आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 17 में से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 18 में से पूछा जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है, जो आपके आसान चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 11 और 13, इन दोनों चैप्टरों को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और चैप्टर नंबर 17 और 18 इन 4 चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर हैं, इनके अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। और बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज हैं इनको अच्छी तरह अगर आप अटैम्प्ट कर लें तो आपका जो 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। और जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपकी मुकम्मल बुक के जो तमाम चैप्टर हैं वो उनके होंगे। ये अब आपने स्कीम के मुताबिक करने हैं और ये गेस्ट पेपर जो है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। तो आपका सबसे पहला जो 10th क्लास बायोलॉजी का यूनिट नंबर 10 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो सवाल है, गैसों पौधों में गैसों के तबादले की तफसीली वजाहत करें। राइट अ डिटेल नोट ऑन गैसेज एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिगरेट नोशी के मुज़र असरात बयान करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑन द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इंसानों में सांस लेने का अमल तफसीलन बयान करें। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो यूनिट नंबर 11 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ये यूनिट 10 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये भी देख ले। राइट डाउन साइन सिम्टम कॉजेज ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेट्रिक फिनोमेना। नमूनिया और प्रोजेक्शन निशानात अलामत वजूहत इलाज बयान करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है लेकिन इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 11 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका जो 10th क्लास का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के होमोस्टैटिक्स और ऑक्सीजन की वजाहत करें। एक्सप्लेन द होमोस्टैटिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, सानी जिस्म में शामिल होमोस्टैटिक्स के आर्गन तहरीर करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द रोल ऑफ मेजर आर्गन इन्वॉल्व इन होमोस्टैटिक्स इन ह्यूमन बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेफ्रॉन्स की साख्त और अशकाल की वजाहत करें। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम वाला सवाल है नेफ्रॉन वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ किडनी ऑफ ट्रांसप्लांट की वजाहत करिए, जो किडनी का ट्रांसप्लांट का फंक्शन है इनकी आपने वजाहत करनी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 का, ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ किडनी की वजाहत करें कि यानी कि एक्सप्लेन ऑस्मोरेगुलेशन एंड रोल ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का क्या रोल होता है ऑस्मोरेगुलेशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ ये 5 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं 5 में से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट आएगा इसी में से पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 12 है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेयरिंग स्कीम के लिहाज से क्योंकि आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, इसका जो ए पार्ट है वो इसी में से पूछा जाता है। इसके सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, इंसानी दिमाग की साख्त और काम की वजाहत करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसानी का रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कार के स्काल के साथ बयान करें। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ह्यूमन एंड रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इंसानी आँख की बनावट की वजाहत करें। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह ताला इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थायराइड ग्लैंड काम और हार्मोन्स की वजाहत करें। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब थायराइड ग्लैंड इट हार्मोन्स एंड फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो है ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 का, न्यूरॉन और इनकी साख्त की वजाहत करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन न्यूरॉन एंड देयर स्ट्रक्चर, इसको भी लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 13 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेयरिंग स्कीम के लिहाज से क्योंकि आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसका जो बी पार्ट है वो इसी में से पूछा जाएगा। इसका सबसे पहला सवाल है, ज्वाइंट और इसके इकसाम बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्क्राइब ज्वाइंट एंड देयर टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंटागोनिज्म की वजाहत करें और मिसालें दर्ज करें। एक्सप्लेन द एंटागोनिज्म इन मसल एंड एक्शन सेटिंग
राइटिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स विद एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। मसल्स वाला ये वाला सवाल। आर्थराइटिस अलामत और अक़साम बयान करें। डिस्क्राइब आर्थराइटिस सिम्पटम एंड ट्रीटमेंट एंड टाइप्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आर्थराइटिस वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 13 का, कार्टिलेज की तारीफ और वजाहत करें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कार्टिलेज एंड इट्स टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग ना भी आया तो शॉर्ट में वो लाजमी पूछ सकता है। डिफाइन कार्टिलेज, इसकी तारीफ करें। ये थे आपके सिर्फ 4 सवाल हैं यूनिट नंबर 13 के, और इंशाल्लाह आप ये 20 से 25 मिनट में सारे सवाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर जो 14 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पेनिक स्कीम के लास्ट से, क्योंकि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो बी पार्ट है वो इसी में से पूछा जाएगा। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सबको अच्छी तरह करके जाइएगा, किसी को स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहला है अमीबा बैक्टीरिया प्लेनेरिया में बाकी फंक्शन और स्कोटी लेवल की प्रोडक्शन की वजाहत करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल वाला, बैक्टीरिया वाला, अमीबा प्लेनेरिया वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। वेजिटेटिव प्रोडक्शन, इसके कुदरती तरीके बयान करें। डिस्क्राइब वेजिटेटिव प्रोडक्शन एंड इट्स नेचुरल वेज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के तरीके बयान करें। राइट द कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस, ये जो होमोजीनियस वाला सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है खरगोश के मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की वजाहत करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ जो रैबिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, बीज की जर्मिनेशन की शराइत बयान करें। राइट द कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका जो यूनिट नंबर 14 है, एड्स की अलामत दर्ज करें। व्हाट इज़ एड्स, राइट इस सिम्टम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, या पेपर में वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है तो ये लाजमी पूछेगा। राइट व्हाट इज़ एड्स, यानी कि एड्स क्या होता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 15 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वाइट कार्डिक मॉडल ऑफ मॉडल डीएनए की वजाहत करें। एक्सप्लेन वास्टोक्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद मेडल का सेक्शन जो प्रोडक्टिव सिस्टम है सेग्रीगेशन का, इसको कानून का तफसील से बयान करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा देख लीजिएगा सवाल, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होती है क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यूनिट नंबर 16 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटिंग क्वेश्चन इसको लाजमी कीजिएगा, तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका सबसे पहला सवाल है इकोसिस्टम के बायोमेट्रिक अनासर की वजाहत करें। एक्सप्लेन बायोमेट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल की वजाहत करें। डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल वाला। इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बियोसिस क्या होता है, और इसकी जो आपने डिटेल है वो तफसील से बयान करनी है, ये भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, शॉर्ट में वो लाजमी पूछ सकता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट नंबर 17 लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन, उसका एक पार्ट इसमें से आएगा, और सिर्फ ये 4 सवाल है, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चारों में से वो लाजमी पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत और मुस्तकबिल बयान करें, बहुत जो चैप्टर ये वाला आपका है बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान चैप्टर है। राइट डाउन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फर्मेंटेशन के इस्तेमाल दर्ज करें। राइट एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की कामयाबियां बयान करें। राइट अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 17 का, जीन की म्यूनिसपुलेशन के क्या जो आन जीन्स हैं उनको क्या कहते हैं। राइट स्टेप ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जीन्स की मैनिपुलेशन के मराहल है इसको लाजमी करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 18 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो बी पार्ट है वो इसी में से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, एक्सप्लेन, ड्रग्स के ज़राए जो हैं उनकी आपने वजाहत करनी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। एंटीबायोटीज़ के मुखालफ रुकावट की वजाहत करें। एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर है, ये सारा करके जाइएगा। वैक्सीन के अमल की वजाहत करें। राइट द मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन और मुतलका मसाइल बयान करें। एक्सप्लेन ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा आपकी जो 10th क्लास बायोलॉजी की स्कीम है ऑफिशियली वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है। आप मजीद डिटेल में अगर देखना चाहें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इसके अलावा आपके जो बाकी मज़ामीन हैं उनके गेस्ट पेपर वो भी जो बोर्ड की स्कीम वगैरह है वो भी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी हैं, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।